ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मैंने जो कर्म सिखाए वो सबसे पहले प्रैक्टिकल किसने लाया? ब्रह्मा की आत्मा ने। इसीलिए बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर फॉलो फादर कर आज्ञाकारी बच्चे बनो। क्योंकि कई बार हमें लगता है क्या करें, कैसे करें, तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे तुम भी कर सकते हो। सदा ब्रह्मा बाप समान हमें फरिश्ते स्थिति में स्थित रहना है। ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की भी गृहस्थी थी, उन्होंने भी हमारे जैसा पुरुषार्थ किया ना भाई। हम कहें शिव बाबा तो निराकार, उनको क्या पता दुनिया में क्या होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी तो, भले उनके शरीर में शिव बाबा आते थे, लेकिन शिव बाबा तो सदा थोड़ी रहते थे, वो तो ज्ञान सुना के चले जाते थे। उन्होंने भी अपना पुरुषार्थ किया। इतने बड़े, इतना गोल्ड बिजनेस, पूरी गृहस्थी, बच्चे पति पत्नी वगैरह सब थे। उन्होंने भी सबसे तोड़ निभाते हुए, आत्मिक दृष्टि रखते हुए अपना सब कार्य करके सबसे पहले पास हुए, बाबा की हर आज्ञा को पालन किया। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा के कदम पे कदम रखो। ब्रह्मा बाप समान हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात वो आत्मा जिसका किसी से देह का कनेक्शन नहीं है, सबसे संबंध निभाएंगी, सबसे सब चीजें यूज करते हुए भी देह भान और देह अभिमान से मुक्त आत्मिक दृष्टि सदा रखने वाली। कोई चीज खाएंगे भी तो मैं आत्मा शरीर को खिला रही हूँ। जब हम इसे इस रीति से खाएंगे ना, मैं आत्मा अपने शरीर को खिला रही हूँ, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं। शरीर को खिलाना है ना, टेस्ट थोड़े। हाँ, ऐसे भी नहीं कि हम कैसा भी जला वला करके खाएं। फिर बाबा कहते हैं जैसे वैसे दुनिया में होते हैं ना, टेस्ट के ऊपर ज्यादा ये वो ध्यान देना, ऐसे करना नहीं। साधारण रीति भोजन बना के शरीर को जितना चाहिए वो शरीर को देते चलते चलो। इसको कहते हैं फरिश्ता। मतलब सदा साधारण रहना, मुख के हबच नहीं होनी चाहिए भाई ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं। साधारण रीति बनाना, अच्छी रीति बनाना और शरीर को देना है, बस इस रीति से खाना। टेस्ट नहीं मुझे कैसे नहीं, कभी कभी किसी को मुख में बहुत टेस्ट आते हैं, आज तो मुझे ये खाना है, बस सारा दिन वही टेस्ट मुख में आता है, फिर तो हम बाबा को याद ही नहीं कर सकेंगे ना, फिर हम अपनी कमाई कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात देहभान देह अभिमान से मुक्त, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म हर संबंध निभाने वाली आत्मा को कहते हैं फरिश्ता। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसा बने। बाबा कहते हैं ये जन्म आपका बहुत अमूल्य है, इसमें हमें शरीर को हमें तंग नहीं करना है। वैसे भी हमें शरीर को कभी तंग नहीं करना चाहिए। कई लोग व्रत आदि रखते हैं, शरीर को भोजन नहीं देते, तो शरीर को तंग करते ना, ये भी पाप है। आत्मा अपने शरीर को तंग करे, उसको खाना न दे, तो ये भी पाप है। ये भी पाप नहीं करने। शरीर है, अब शरीर इतना हमें सहायता मदद कर रहा है, तो शरीर को तो खिलाना ही है ना। आत्मा कब तक अपनी शक्ति से कार्य करेगी, आखिर तो शरीर को भी तो शक्ति चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं शरीर को जितना चाहिए, जो चाहिए खिलाओ, लेकिन ज्यादा हपच नहीं होनी चाहिए। सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी और देखने वाले अचल अडोल आत्मा बनो। क्योंकि शरीर में कुछ भी होता है, लेकिन हम हाय मुझे ये बुखार हो गया, हाय मुझे यहाँ दर्द है, सारा दिन बस शरीर पे ध्यान देते रहेंगे ना, और ऐसे विचार करते रहते हैं
तो हमारी वो बीमारी और बढ़ती जाती है। हाँ, तकलीफ है, आप उसको कुछ दवाई आदि कुछ देकर, ऐसे जो भी जहाँ भी तकलीफ है उसको उस रीति ट्रीटमेंट देकर कार्य कर सकते हो तो करो, नहीं तो थोड़ा रेस्ट करके फिर कार्य करो। ज्यादा मन में भी सोचने से ना हमारी बीमारी बढ़ती है। मैं हमेशा पापा तो कहते हैं शरीर में भी कुछ हो रहा है तो साक्षी होकर अपने शरीर को देखो कि मुझे क्या हो रहा है, इसको क्या ठीक रीति से देना है। अगर आप घर में ही कुछ होम रेमेडीज ही देकर उस बीमारी को ठीक कर सकते हो तो ज्यादा इधर उधर क्या जाना। सदा अचल अडोल आत्मा बनना है। इसमें भी हमें हलचल में नहीं आना। कभी बस शरीर को थोड़ा कुछ हो जाता है तो लोग हलचल में आ जाते हैं। इसमें भी हमें अचल अडोल रहना है। बेहद की वृत्ति दृष्टि में रहने वाली भाग्यवान आत्मा बनो। अब हमारी दृष्टि वृत्ति हद में नहीं होनी चाहिए। हद मतलब मैं और मेरा, बेहद मतलब सबके लिए सोचना। अब हमारे बाबा कहते हैं तुम बच्चे, बाप को तुमने पहचाना है, बाप के बच्चे बने हो, तो अब तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? बेहद की। विश्व की सर्व आत्माएं मेरे भाई है। चलो विश्व तक नहीं पहुंचते, कम से कम मैं और मेरे से तो ऊपर उठेंगे ना। कम से कम हमारे आसपास वाले जो भी लोग, कई बार हम अपने देखो, हम अगर घर का काम करें, बर्तन आदि धोएं या कुछ भी ऐसा काम, तो हम अपनी सुविधा से अरे बर्तन मुझे धोने हैं, थोड़े से कम निकालेंगे, थोड़ा गर्म पानी कर लेंगे, बर्तन धोने हैं। और ये मेड वगैरह सब आते हैं तो हम कैसे कचरा कर लेते हैं, हाँ वो आएंगी ना कर लेंगी, करो करो जो करना है। उस समय हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें करना होता है तो फिर हम सोचते हैं, अपने लिए गर्म पानी निकालेंगे कि बर्तन धोने, पोछा लगाना है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन उनके लिए हमारी इतनी इतनी बुद्धि नहीं जाती उस समय, अरे धो लेंगे ना, क्या हुआ, इनकी तो आदत है। तो बेहद मतलब मैं और मेरे से ऊपर। हम पहले अपने आसपास वाले लोगों के लिए भी थोड़ी दया कृपा वगैरह ऐसे थोड़ा सा उनके लिए भी सोच के चलेंगे, ये भी अच्छा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को फिर से सुख शांति देने। अब तुम्हें सर खुद के लिए भी सुख शांति अपना जीवन बनाना है, औरों के लिए भी बनाना है। बाप हमें कहते हैं कि अब तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई के लिए ये ज्ञान ले रहे हो। कौन दे रहे हैं? बाप। आईसीएस वालों को सबसे जास्ती नशा होता है, हम बड़े से बड़े ऑफिसर बनेंगे। यूं तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति लोग होते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाते हैं, ये है सट्टा मट्टा का धंधा। सट्टा मट्टा का बाबा हमें धंधा सिखला रहे हैं। अर्थात बाबा कहते हैं तुम मुझे कौड़ियां देते हो, इसके एवज में मैं तुम्हें 21 जन्मों की स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये सौदागिरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागिरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम बाबा को क्या दे रहे हैं? दुख, विकार, बुराइयां, ये सब कुछ दे रहे हैं ना। इसके बदले बाबा हमें पूरे 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। 21 जन्मों के लिए हमारा मन सदा खुश रहेगा, शांत रहेगा, हमारा तन सदा निरोगी रहेगा, हमारे पास था धन होगा। सिर्फ बाबा कहते हैं सिर्फ सौदागिरी से काम नहीं चलेगा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का नॉलेज भी तो समझना पड़ेगा ना। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना पड़ेगा। जितना पढ़ेंगे फिर उतना उच्च पद पाएंगे। यहाँ हमें बाबा पढ़ाई क्यों पढ़ा रहे हैं? बाबा हमें क्यों बता रहे हैं ऐसे चक्कर घूमता है, सत्युग में तुम ये करते थे, फिर त्रेता में तुमने ये किया, फिर द्वापर से तुमने भक्ति करी, और भक्ति में हम क्या क्या करते हैं। ये सब पढ़ने से क्या फायदा? उस बाबा को याद कर लो ना, गुण शक्तियां तो धारण करनी है। ज्ञान लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तो हम वो चीज समझ नहीं पाते।
जैसे बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया कि शरीर को भी हमें तंग नहीं करना है। ये तो तुम व्रतधारी रखते हो, शरीर को तंग करते हो, ये भी पाप है। अब ये ज्ञान हो गया ना, ये भक्ति का ज्ञान दिया बाबा ने कि तुम भक्ति में क्या क्या करते हो और ये नहीं करना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, तब तक हम कैसे समझ सकेंगे कि हमारे पाप कैसे बढ़ रहे हैं। अगर हमें ये ज्ञान नहीं होता कि द्वापर से हमने ऐसे ऐसे बुरे कर्म किए हैं, तो हमारे जीवन में जो आए दिन दुख आ रहे हैं उसका कारण कैसे पता होता। अगर हमें ये ज्ञान बाबा नहीं दें कि तुम सत्युग में इन्हीं देवी देवताओं के राज्य में रहते थे, तो हमें कैसे पता लगता कि हम इन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को क्यों याद कर रहे हैं, इनसे हमारा क्या कनेक्शन है। तो अब जब ज्ञान मिला है, समझ मिली है, तो हम उस रीति से उनको याद करते हैं, उस समझ से याद करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी भक्ति छूटती जा रही है। देखो, आज गांधी दुनिया में अच्छे काम करके गए, गांधी जी हमारे देश को आजाद कराया अंग्रेजों से, तो आप क्या उनकी भक्ति करते हो? उनके नाम का व्रत रखते हो, उनको भोग आदि लगाते हो, उनकी आरती आदि उतारते हो, आपने अपने मंदिर में गांधी की फोटो रखी है। तो ये लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी तो सत्य के मालिक ही थे ना। बस इन्होंने सत्य में हमें अपने राज्य में बहुत सुख दिया, बहुत शांति दी। इनके राज्य में हम बहुत सुखी थे, शांत थे, खुश थे। तो यही तो है ना, बस इनका राज्य था। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इनको भगवान समझ के पूजे। आज आपके साथ कोई अच्छा काम कर रहा है, आप कह रहे हो आप तो मेरे लिए भगवान हो, आपने तो मेरी बहुत मदद करी, ऐसे कहते हैं ना। अरे ये तो मेरे लिए भगवान है, इसने मेरी बहुत मदद करी। हालांकि हमने भगवान से प्रार्थना करी, लेकिन वो जरिया बन गए। तो क्या आप उनकी फोटो मंदिर में लगा के पूजा करोगे? तो ये राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण तो बस उसी दुनिया के मालिक थे ना। जैसे आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, मोदी के राज्य में कई लोग दुखी हैं, कई लोग सुखी हैं। तो क्या जिनको मोदी के राज्य में अच्छा लग रहा है, तो क्या वो मोदी की फोटो लगा के उनकी पूजा करेंगे? कई लोग ऐसे भक्ति भावना वाले तो कर भी लेते, लेकिन हमें तो बाबा समझ दे रहे हैं ना। हमें बाबा भगत बनने से छुड़ाना चाहते हैं कि अब तुम घड़ी घड़ी इनके आगे हाथ नहीं जोड़ो, इनके आगे सर नहीं झुकाओ, समझो कि ये कौन है और हमें इनके राज्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई इनका राज्य तो आना ही वाला है फिर से। अब मोदी गवर्नमेंट खत्म हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने ही वाला है। तो देखो, मोदी ने भी आज कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना हो, तो पूरे वर्ल्ड के लिए जो भी पॉलिटिकल वगैरह जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना भाई, दुनिया में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, किस किस का राज्य कब कब था। ऐसे ही हमें भी बाबा पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी हम उस दुनिया में जाने वाले हैं। तो उस दुनिया में जाने के लिए ये जैसे तो पढ़ाई है। अब इस पढ़ाई में अगर हमने ये नॉलेज अच्छे से गेन कर ली कि इतने समय इसका राज्य, इतने समय इसका राज्य, भक्ति में हम क्या क्या करते हैं, ये इतनी सारी देवियां क्या हैं, इतने सारे देव कौन हैं, ये सारी नॉलेज हमने अच्छे से गेन कर ली, समझ ली, धारण कर ली बुद्धि में। हम अब कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये राधे कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी नारायण भगवान है, राम सीता भगवान नहीं। ये तो वो तो विश्व के महाराजा महारानी सत्य के लक्ष्मी नारायण थे, राम सीता राजा रानी त्रेता युग के थे। और ये अलग अलग जो गणेश, काली, दुर्गा, हनुमान जो है, ये सब शक्तियों का प्रतीक है। परमात्मा जो हमें शक्तियां देते हैं। ये सारे ज्ञान अगर हमें आ जाएगा, कौन कौन सा धर्म कब कब आता है, तो जैसे तो हमने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ली। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम किसी को भी बता सकते हैं कि सत्य से यहाँ क्या क्या हुआ।
5000 चक्कर के साल का पूरा ज्ञान हमारे बुद्धि में है। तो जितना जिसके बुद्धि में ये ज्यादा क्लियर होगा ना, अब लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक क्यों बने? क्योंकि उन्होंने ये पढ़ाई परमात्मा से पढ़ के अपनी बुद्धि में एकदम, उनकी बुद्धि में एकदम क्लियर ज्ञान समझ में आ गया। भक्ति की हर रीति रस्म क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने पिछले अपने सत्युग में नहीं, उससे पहले वाले मतलब अभी कलयुग के अंत वाले जन्म में अच्छे से पढ़ाई पढ़ के धारण करके औरों को समझाया कि अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। लोग सोचते हैं पाठ पूजा करो तो अगरबत्ती जलाओ, उनकी अच्छी आरती उतारते हैं, पर बाबा तो कहते हैं अगरबत्ती इसलिए जलाते हैं ताकि बदबू नहीं आए। अगरबत्ती में फूलों की खुशबू होती है ना, और भक्ति में तो फिर सब लोग, सब तरीके के लोग आते हैं, बैठेंगे करेंगे, किसी के सॉक्स में से स्मेल आएगी, किसी का क्या क्या क्या, इसीलिए अगरबत्ती जला दो ताकि खुशबू आएगी। देखो ऐसे ऐसे बाबा हमें समझ देके ना, बाबा हमें ये जो भी हम भक्ति की कार्य को करते हैं, अपने आप को इतना नीच पापी समझते हैं, छोटा समझते हैं, कहते हैं ना हम देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे या गुरु या संत सन्यासियों के आगे सोचते हैं हम तो बड़े छोटे हैं, हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, बोलते भी हैं खुद। अरे अब हो तो आप बदलो अपने आप को। उन्होंने अपने आप को बदला, आप उनके आगे क्यों झुक रहे हो? सिर्फ वो पवित्र रहते हैं, सिर्फ विकार में नहीं जाते हैं। पर बाबा हमारे लिए ऐसी दुनिया ही बना रहे हैं जहाँ बिना विकार के बच्चे पैदा होंगे। आपको बच्चे ही चाहिए ना, तो वहाँ बच्चे हो जाएंगे बिना विकार के, लेकिन उसके बदले आपको ये एक जन्म पवित्र रहना पड़ेगा, और वो भी घर गृहस्थी में रहकर। वो सन्यासी गुरु तो घर बार छोड़ के पवित्र रहते हैं, वो भी सिर्फ वो काम विकार को छोड़ते हैं। क्योंकि किसी किसी में तो हम देखते हैं ना, किसी किसी गुरु सन्यासी में क्रोध लोभ मोह अहंकार तो होता ही, अहंकार तो उनमें है ही सही। देखो अगर अहंकार कईयों में होता है ऐसे बहुत कि हम बहुत बड़े संत हैं, हम बड़े हैं, जब ये लोग साथ में बैठते हैं ना तो ये सब कि मैं इससे बड़ा हूँ, पहले मुझे चांस मिलना चाहिए, ऐसे इनमें भी होता ही है। जो भी बड़े बड़े संत सन्यासी, इनमें भी आप तो होता ही है, अहंकार ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता है, सिर्फ वो काम विकार से दूर रहते हैं, ये इसीलिए लोग उनके आगे झुकते हैं। पर यहाँ बाबा तो हमें सब विकारों से मुक्त कर रहे हैं, सब बुराइयों से मुक्त रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म उनसे भी ऊंचा है। उनका धर्म तो सिर्फ घर बार छोड़कर और पवित्र रहने का है। हमारा जो धर्म है आदिस्नाथ देवी देवता धर्म, वो ऐसा धर्म है जहाँ पे हमारा शरीर भी पवित्र रहेगा, हमारी आत्मा भी पवित्र रहेगी, और वहाँ पे कोई विकार, कोई बीमारी नहीं, कोई बुरे स्वभाव संस्कार नहीं। इतनी ऊंची हायर डिग्री पवित्रता की धारण करनी है हमें, वो भी कैसे? कर्म करते, कर्म करते बाप की याद में रहना है, घर गृहस्थी में रहकर सब कुछ करते हुए बाबा को ये ज्ञान सुन के उसको मनन चिंतन करना है, बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियां गुण भरते रहना है, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करते रहना है। तो बाबा हमें भगत बने से छुड़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब भगत नहीं हो तुम मेरे बच्चे हो, अब घड़ी घड़ी इधर उधर माथा टेकना मांगना करना ये सब बंद करो। अब अच्छे से पढ़ाई पढ़ो तो तुम जाके सत्युग में ऊंच पद पाओगे। अब भारत फिर से सुधर रहा है, सुधारने वाला बाप है। भारत ही परमात्मा का बर्थ प्लेस है ना। बाबा कहते हैं उच्च पद पाना है तो फिर अच्छे से पुरुषार्थ करो, अच्छे से अपने अंदर जांच करो मेरे में क्या क्या खामी है। अब बाकी थोड़े रोज इस छीछी दुनिया में है,
हम जाएंगे अच्छी दुनिया में। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ और तुम्हारे शरीर का बाप कोई और है। अब तुम्हारी आत्मा को मैंने इस शरीर द्वारा अडॉप्ट किया है, तो तुम मेरे बच्चे हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। गीता, भागवत आदि तुम भी पढ़ते हो, परंतु बाबा उन सब शास्त्रों ग्रंथों का सार हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब मेरी मत पे चलने से तुम आत्माओं का कल्याण होगा, क्योंकि मैं कल्याणकारी बाप हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणकारी ही बातें बता रहा हूँ। कदम कदम पर मेरी राय तुम लेते रहो। मैं सुप्रीम पंडा भी हूँ अब तुम्हें। मैं पंडा बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बता रहा हूँ। तुम बच्चे इन बातों को भूलो नहीं, घड़ी घड़ी याद करो। यो मुझे याद करते रहेंगे तो तुम जितना भी काम करोगे, अगर हम बाबा को याद करके हमने सारा दिन भी काम किया तो हमारे में थकावट नहीं आएगी। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं अगर, लेकिन यहाँ हमारी जो याद की यात्रा बाबा हमें सिखा रहे हैं ना, बाबा कहते हैं लोग तो यात्राओं पर जाते हैं तीर्थ वगैरह दर्शन करने, कितनी मेहनत करके खर्चा करके जाते हैं। यहाँ तो हम उठते बैठते खाते पीते जैसे तो यात्रा पर है। जितना जितना हम कर्म करते बाप को याद कर रहे हैं जैसे तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाप को याद करते रहेंगे तो हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होते जाएंगे, हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। जितना आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाएगी बाबा की याद में, बाबा समान बनती जाएगी, तो जैसे तो वो बाबा के नजदीक आती जा रही है परम धाम में। तो ये है याद की यात्रा, इसमें थको नहीं। उठते बैठते चलते खाते पीते बाप को याद करते रहो। अब तुम, बाबा कहते, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, उसको खत्म करने के लिए ये याद की यात्रा जरूर करनी है। पुरुषार्थ अच्छा करना है। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर को भी खुश होती है, माँ बाप को भी खुश होती है। यहाँ तो हमारा बाप ही टीचर हमें बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाबा को कितनी खुशी होगी। तुम पढ़ते हो परमपिता परमात्मा से ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर रखो और चेक करो हमारे में कहाँ तक गुण आए हैं। मैंने औरों को कितना बाबा का परिचय दिया, कितना मैं शरीर के भान को भूलकर आज मैंने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म किया। ऐसे ऐसे चार्ट रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मतलब हमारे में क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं कितना पावन बनी हूँ। जितना जितना हम पावन बनते जाएंगे ना तो मुझे आत्मा में खुशी बढ़ती जाएगी, और उतना फिर बाबा की याद भी रहेगी। भाई हमें घड़ी घड़ी बाबा याद आ रहे हैं, मतलब आत्मा शुद्ध होती जा रही है। बाबा कहते हैं जितना याद करोगी उतना मुझे पवित्रता की मदद करोगी। मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने, पावन दुनिया में तुम्हें ले जाने आया हूँ। मैं तो पावन दुनिया में नहीं रहता, मैं तो वो निराकारी दुनिया में रहता हूँ। वो दुनिया तो सदैव पावन है, वहाँ कोई पतित आत्मा आ नहीं सकती है। इसीलिए तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, अब आकर हमें पावन बनाओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुखों से छुड़ाए, हमें फिर हमें सुख दो। कहते हैं जैसे
लोग समझते हैं एक सीता ही रावण की जेल में थी और दुखों में थी, पर बाबा कहते हैं इस समय तो तुम सब आत्माएं सीताएं हो जो रावण अर्थात विकारों की जेल में हो, दुखों के जेल में हो। अब मैं तुम सब सीताओं को रावण की जेल से, दुखों की जेल से छुड़ाने आया हूँ। जैसे तुम आत्मा रावण की जेल से छूट रही हो ना विकारों से, ऐसे तुम्हें औरों को भी छुड़ाना चाहिए, रहम आना चाहिए, औरों को भी सुख शांति मिले। ऐसे संकल्प करेंगे तो हम औरों को भी ज्ञान दे सकते हैं। अगर विचार से अगर मंथन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो हम बोलेंगे अरे ठीक है ना, इनको क्या दें, समझेंगे ही नहीं, पहले ही हम नेगेटिव थॉट रखेंगे। नहीं, हमें सबको, सभी आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ाना है, उनको भी बताना है परमात्मा बाप राम अब हम सब आत्माओं सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, अभी ही पुरुषार्थ करने का समय है, फिर तो नहीं आएगा ना ऐसा समय। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, अपने धर्म की आत्माओं को जगाना चाहिए। बाबा कहते हैं जो देवी देवताओं को मानने वाला हो या शिव को मानने वाला हो ना, वो ये ज्ञान जल्दी समझेंगे। अनादि ड्रामा बना हुआ है, तुम सत्य में पहले पहले आकर पाठ बजाते हो। अब बाप कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम्हें सत्युग में चलना है तो ऐसे ऐसे करो, अब तुम्हें औरों को भी निमंत्रण देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, सत्युग में चलना है तो अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो और दैवी गुणों की धारणा करो, पवित्र रहो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुक्त बनो। अपने संस्कारों को ऐसा इजी बनाओ जो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट है तो सर्कमस्टेंसेस भी टाइट हो जाते हैं। संस्कार टाइट मतलब हम कहते हैं ना मेरा तो यही संस्कार है, मेरा तो यही आदत है, लेकिन अगर समय पर हम अपना संस्कार आदत को चेंज नहीं कर सके और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? सर्कमस्टेंसेस भी टाइट हो जाएंगे, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करने लगेंगे। टाइट अर्थात खींचातान में रहने लगेंगे। खींचातानी होती है ना, लेकिन बाबा के श्रीमत अनुसार अगर आपने कोई बाबा की श्रीमत को पालन किया है, उसको अपना संस्कार बनाया है और कोई चाहते हैं आप वो छोड़ो, वो नहीं छोड़ना। बाकी जो ऐसे दुख परेशानी वाले जो होते हैं, या आप बाबा की याद में रहकर बाबा के श्रीमत अनुसार हमें सबको साथ में लेके चलना है। बाबा के श्रीमत के अगेंस्ट कोई कर्म नहीं करना है, कोई काम। लेकिन वैसे नॉर्मल कई कई के होते हैं ना संस्कार स्वभाव, भाई इसने मुझे क्यों बोला, जब तक मुझे ये सॉरी नहीं बोलेगा, ऐसे वैसे जो भी होते हैं ऐसे व्यर्थ स्वभाव संस्कार, जिसमें परिवार में खींचातानी होती है ऐसे ऐसे करके, वो सब हमें लूज करनी चाहिए। सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे व बुरे के आकर्षण से परे रहो। अपने सरल संस्कारों द्वारा, बाबा कहते हैं ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए, ड्रामा अर्थात बाबा हम जो सुबह से रात तक खेल खेलते हैं ना, ये ड्रामा खेल रहे हैं। तो हमारे संस्कार, इजी संस्कारों को इमर्ज करके अच्छे और बुरे आकर्षण से परे रहना है हमें। न तो किसी की अच्छाई से आकर्षित होना है, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, न ही किसी की बुराई से हमें ऐसे आकर्षित होना है। कई बार हम बुराइयों से भी आकर्षित हो जाते हैं।
आकर्षित मतलब फिर घड़ी घड़ी वही बात याद आती रहती, ये भी आकर्षण हुआ ना। अरे उसमें ये वो बुराई है, वो जाने उसका काम जाने, हम उसको शुभ भावना शुभ कामना करें और छुट्टी ले लो, उसके प्रति अच्छे विचार करके छुट्टी ले लो। ऐसे नहीं बस उसके बारे में ही सोचते रहने। तो बाबा कहते हैं ना अच्छाई से आकर्षित हो ना बुराई से, तब हम सदा क्या रहेंगे, हर्षित रहेंगे। स्लोगन है जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्र अविद्या है। मतलब हमारे में अगर मैं आत्मा अंदर से बाबा को याद करते करते तृप्त होती जाऊंगी, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती जाऊंगी, तो मेरे में कोई इच्छा नहीं रहेगी।